बोलूं? बोल दे। हाँ बोल दे बिल्कुल ऋषि। पेंटा एक्वा नाइट्रोसेल फेरस 2 सल्फेट। तूने ट्राई बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी आंसर सही नहीं है वाला। देखो, FeH2O होल 5 NoSO4, ये है ना, ये दिस इज ब्राउन रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी तो इवन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर तुम्हें ध्यान हो ना तो मैंने 11th क्लास में कराई हुई है ब्राउन रिंग में आयरन की स्टेट स्ट्रक्चर याद रखना। और तुम में से कोई बता सकता है कि ब्राउन रिंग कौन से आयन के डिटेक्शन के समय बनता है? पी ब्लॉक में पढ़ा हुआ तुमने, कौन से आयन के डिटेक्शन के समय बनता है ये? श्रुति का आंसर बोलो इसका, कौन से आयन के डिटेक्शन के समय बनता है? रितिका, सिद्धि को पता होना चाहिए, सिद्धि। काजल, पी ब्लॉक पढ़ा हुआ सबने, कौन से सर आयन के नाइट्रेट, डिटेक्शन के समय बनता है? नाइट्रेट। हाँ, नाइट्रेट आयन के। नाइट्रेट आयन का डिटेक्शन करते हैं इससे, नाइट्रेट आयन में डालते हैं FeSO4 प्लस कंसंट्रेटेड H2O4, तब बनता है ये ब्राउन रिंग। तब ये ब्राउन रिंग बनता है। कलर इसका ब्राउन जो आता है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से इसका कलर आता है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ तुम्हें। स्ट्रक्चर इसका तुम्हें दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना इसका? 6 है। 5 एक्वा है यानी वाटर है, और 1 NO है। 5 H2O है और 1 NO है। स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आ जाएगा 2 प्लस सल्फेट आयन बाहर, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया मैंने। अब इसका हमें बताना है इसका IUPAC नेम। किसी और को ट्राई करना कि मैं आंसर बता दूंगा? सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है ये कैटायनिक, क्योंकि 2 प्लस आ रहा है यहाँ पे और 2 माइनस ये रहा सल्फेट। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसके आगे आयरन आएगा। अब स्टेट निकालनी है, स्टेट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेट निकालना इस केस में, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी है। स्टेट निकालना आना चाहिए। आयरन की स्टेट याद रख लो एक तो, कि ब्राउन रिंग में +1 होती है, ब्राउन रिंग में आयरन की स्टेट +1 होती है। ये आर्यमन तूने स्टेट नहीं लिखी है, ब्राउन रिंग में आयरन की स्टेट +1 होती है, मैं वो निकाल के दिखा रहा हूँ तुम्हें कैसे आएगी, सही ना। देखो, NO जो है ना, एक तो तुम याद रख लो, अभी तक क्वेश्चन कोई भी आया हुआ है ना, चाहे मेंस में, IIT में, कहीं पे भी, अगर अकेला NO आता है तो उस पर चार्ज 0 लेना, नहीं तो +1 लेना, +1 चार्ज लेना इसके ऊपर। और क्यों लेना है मैं उसका रीजन दूंगा तुम्हें। देखो, चार्ज +1 लोगे NO पे, X मान लिया इस पे, वाटर पे 0 होता है, +5 × 0, NO पे +1, सल्फेट पे -2 = 0, X आ गए यहाँ से +1। कोई डाउट किसी को? NO पे +1 लेना, नाइट्रोसोनियम होता है इधर। दो चीजें थी, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, स्टेट +1, ये दोनों बता दिया मैंने, तो यहाँ लिख देंगे आयरन फर्स्ट, आयरन फर्स्ट, ये लिख दिया मैंने। अब क्या आएगा? पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, एन छोटा लगेगा, सब एक साथ, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट सल्फेट। आयरन का आई भी छोटा होगा, आयरन फर्स्ट सल्फेट, सही ना। ये तो इसका नाम है, आयरन फर्स्ट के बाद ही गैप आएगा बस, ये इसका नाम है। अब मैंने NO+1 वाला क्यों लिया है, उसका एक रीजन दे रखा है, अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें रीजन दे रखा है इसका, कि हमने +1 वाला क्यों लिया है। हमें यहाँ पे डाउट किस किस की स्टेट पर है, चेक पहले एक बार हैंड से करें जिसको ये समझ आ गया, जिसको ये समझ आ गया वो हैंड से कर देंगे पहले, फिर मैं बताता हूँ कि +1 क्यों लिया है इसको। वैसे तो तुम्हें याद ही रखना है, याद रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मैं इसका तरीका भी बताता हूँ एक। आर्यमन, सोनिया, बॉबी, वेदांत, छवि, रितिका, कनिष्क, ऋषि, कशिश, युविका, देवांशी, निहारिका, अर्नव, मयंक, पारुल, सिद्धि, श्रुतिका, बिंदिया, कृष्णा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो अब देखेंगे इधर, अब इसमें +1 क्यों लिया है, अभी इसको, इसका क्या लॉजिक है। देखो इसमें ना, जो स्टेट हमें नहीं पता उसको वेरिएबल मान लो। तो x ये +5 × 0,
NO पे y मान लिया और सल्फेट में -2 होता है, तो x प्लस y आ गया 2। x है आयरन की स्टेट, y है NO की स्टेट। x है आयरन की स्टेट, y है NO की स्टेट। तो आयरन और NO, अगर मैं NO की दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 0 या +1। अगर मैं NO को 0 लेता हूं तो आयरन पे चार्ज आएगा 2+, दिख रहा है तुम्हें? y को अगर मैं 0 ले लूंगा तो x आएगा +2, y को 0 ले लिया तो x आ गया +2, एक ये पॉसिबिलिटी। दूसरा, अगर NO को मैं +1 ले लेता हूँ, नाइट्रोसोनियम आयन ले लिया, तो x को +1 लिया तो y को +1 लिया तो x भी +1 आ रहा है, x भी +1 आएगा, y को हमने क्या ले लिया +1, तो इसका मतलब ये भी +1 हो गया। अब जहां पे चार्ज डिफरेंस कम होगा ना, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल माना जाता है। जहां पे चार्ज डिफरेंस कम होगा, तो चार्ज डिफरेंस कम दिख ही रहा है, यहाँ पे होगा +1 -1 0 हो जाएगा, और ऊपर क्या है 2 - 0 2 आ रहा है, तो इसलिए इसको लिया हुआ है। हालांकि कोई ज्यादा खास लॉजिक तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये वैलिड है, कई जगह लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इस वजह से हमने NO पे +1 चार्ज लिया है और इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम यूज करना, नाइट्रोसोनियम कि नाइट्रोसोनियम ज्यादा यूज होता है, मैक्सिमम लोगों को नाइट्रोसोनियम में पता होता है, तो इसलिए नाइट्रोसिलियम लिखा है ना तो गलत भी हो सकता है। नाइट्रोसिल होता है NO0 वाला, NO0 वाला होता है नाइट्रोसिल, है ना, नाइट्रोसिल होता है। और ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, मैंने कल तुम्हें बताया था, ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं? नॉन इनोसेंट। हाँ, इनको बोलते हैं नॉन इनोसेंट लिगेंड, क्योंकि इनमें चार्ज वेरी करता रहता है। चार्ज, जिसपे चार्ज फिक्स है, जैसे क्लोराइड आयन, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, तो उनको इनोसेंट लिगेंड बोलते हैं। तो ब्राउन रिंग का डिटेल समझ आ गया होगा तुम्हें। इसमें आयरन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयरन की स्टेट +1 आ रही है, आयरन की स्टेट ना +1 आ रही है। हाँ ऋषि? सर मुझे समझ नहीं आया सर, ये NO का 1 क्यों लिया? ऋषि ध्यान रख ले कि +1 ही लेते हैं हमेशा। एक एग्जांपल मैं और दे दूंगा, अभी इसको तू ध्यान रख ले, ओके सर। अभी ध्यान रख ले, अगला एक एग्जांपल और लूंगा ना तो पता लग जाएगा उससे। चलो एक बार फिर भी मैंने जो लॉजिक बताया एक बार हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया, नहीं तो मैं एक एग्जांपल और लूंगा उससे समझ आ जाएगा। एक बार हैंड सीज करेंगे जिसको समझ आ गया ये। अर्नव, निहारिका, बॉबी, सोनिया, छवि, देवांशी, युविका, कनिष्क, आर्यमन, सिद्धि, वेदांत, पारुल, श्रुतिका, ऋतिका, कृष्णा, बिंदिया। काजल को भी समझ नहीं आया? काजल, कशिश, मयंक, ऋषि। चलो अभी मैं एक एग्जांपल और लूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। अभी तो तुम ध्यान रख लो उसको कि NO हमेशा +1 वाला लेना तुम्हें। और ध्यान रखना NO एक ऐसा लीगेंड है, NO एक ऐसा लीगेंड है और इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है ये 3 इलेक्ट्रॉन देता है एक साथ, ये भी याद रख लेना लाइन, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ देता है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं CrCO6 है, ये तो तुम्हें पता है CrCO6 है, तो CO हटा के अगर NO आएगा तो कितने NO आएंगे? CO हटा के अगर NO आएगा तो कितने NO आएंगे? सोच के बताओ आंसर। हाँ, बोलना किसी को आंसर?
किसी को आंसर बोलना है इसका? वेदांत? सर 4 NO आएंगे। हाँ, वेदांत का बिल्कुल सही है और बॉबी का भी सही है। बॉबी बता कैसे 4 आएंगे? सर 6 CO 12 इलेक्ट्रॉन देंगे और 12 इलेक्ट्रॉन 4 NO से मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि एक NO 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। बिल्कुल सही है। बॉबी और वेदांत के अलावा किसी ने निकाला आंसर? देखो ऊपर 24 प्लस, अच्छा कृष्णा का भी सही है, बोला करो आंसर। 24 प्लस 6 इंटू 2 36 आएगा। इधर भी 24, श्रुतिका का भी सही है, प्लस 3 इंटू 4 36। एक NO 4, एक NO 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इस वजह से होगा। इधर NO 0 स्टेट में होता है, अकेले आएगा तो 0 स्टेट लेनी है इसकी। अच्छा अब ये तुम्हें समझ आ गया। अब मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें, ब्राउन रिंग तुम्हें समझ आ गया है। अब इसमें चार्ज वाला पास केस जो है ना, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए इसके अंदर, कि जो ये ब्राउन रिंग है ना, इसके अंदर टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पूछे जाते हैं, वो 3 है। ब्राउन रिंग के अंदर जो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 है। क्या कोई तुम में से प्रूव कर सकता है? मैंने पढ़ाया नहीं अभी ये। ब्राउन रिंग में जो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 है। देखो इधर आयरन की स्टेट आ रही है +1, तो ये हो गया आर्गन 4s1 3d6, आर्गन 4s1 3d6, आयरन +1, तो ये आएगा 3d6 4s1। ये है ना, s का, ये 3d है, ये 4s। s का इलेक्ट्रॉन बैक पेयर होता है हमेशा। s का इलेक्ट्रॉन ना हमेशा जब बचने के बाद अगर लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो ये d में चला जाता है, सही ना, ये d में चला जाता है। अदरवाइज एक सीरीज होती है जैसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रटी होनी चाहिए सबको। इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसके ऊपर क्वेश्चन नीट में, IIT में हर जगह आए हुए हैं। तो ये आ गया यहाँ पे, मैं भी चलो सीरीज है ना उसे याद करा दूंगा तुम्हें। इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो कितने अनपेड बचे? 1 2 और ये 3 अनपेड बचेंगे, सही है ना, 3 अनपेड बचेंगे, सही ना, ये ध्यान रखना, ये 3 अनपेड है इसके अंदर। और जैसे ना यहाँ पे लीगेंड अगर स्ट्रांग होते हैं ना, तो वो हमेशा बैक पेयरिंग करते हैं। मैं ये लाइन में बहुत बार यूज करूंगा, लीगेंड अगर स्ट्रांग है तो बैक पेयरिंग करेंगे। बैक पेयरिंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन पीछे चला जाएगा अपने आप, बैक पेयर कर जाएगा। तो ये कौन से लिगेंड स्ट्रांग है, कौन से वीक है, ये मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी वो सीरीज याद करवा दूंगा, बाकी खत्म हो जाएगी क्लास। एक क्वेश्चन और जो अभी ऋषि ने पूछा है कि वो समझ नहीं आया इसको, चार्ज वाला, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है ऐसे, इस तरीके से, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। जिसने क्वालिटेटिव किया हुआ ना उसको याद होगा, मैंने उसमें भी बोला हुआ ये। किसी को याद है फॉर्मूला क्या था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, पता है किसी को? हाँ कशिश? Ne2FeCN5NO। हाँ कशिश बताओ, ये किस आयन की डिटेक्शन करता है? सर ये डिटेक्ट सल्फाइड आयंस के लिए। बहुत अच्छे कशिश, सल्फाइड आयन की डिटेक्शन करता है। और बता सकते हैं बनता क्या है, उसका कलर क्या आता है? बनता क्या है, उसका कलर क्या आता है? सर श्योर नहीं सर, वायलेट कलर था शायद। हाँ बिल्कुल सही है, S2 मैंने डालते हैं, ये आता था Na4 FeCN5, वायलेट कलर का प्रेसिपिट आता था NOS, थायोनाइट्रो कहते हैं इसको, थायोनाइट्रो जो बनाई। इसका भी IUPAC ने माना चाहिए, इसका भी IUPAC ने आना चाहिए। वायलेट कलर का प्रेसिपिट आता था ये किसी को याद आया कि नहीं? एक बार हैंड से करें जिसको याद आ गया। Na2S डाला था मैंने, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में पढ़ाया हुआ मैंने, ये वायलेट कलरेशन वाला। किस किस को याद आ गया? सिर्फ मैं ये नहीं पूछ रहा कि, चलो ये देखते हैं किसको याद आया। वेदांत को और श्रुतिका को। कशिश ने तो बता दिया आंसर पूरा भी एग्जैक्ट, बिल्कुल, बहुत अच्छे कशिश। कशिश रिसेंटली में रिवाइज किया है कि याद आ गया था? कशिश सर रिवाइज किया था मैंने।
कब रिवाइज किया था? सर वो जब 12th का टेस्ट हुआ था ना 30 को, तब किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये तो मैंने तुम्हें बोला हुआ है, ये टॉपिक तो मैं मन में बोलना ही है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ना, ये सब तो मन में बोलोगे, फायदा होगा उससे। और अब जो नीट में आया था वो सिंपल यही आया था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला है। और अभी मैं तुम्हें इसके अंदर बोल रहा हूँ कि इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका आईयूपीएसी नेम तो बताना ही है तुम्हें, जल्दी से बताओ इसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम बताना है, आईयूपीएसी नेम तुम बता भी लोगे, मेन तुम्हें बताना है इसके अंदर आयरन की स्टेट क्या आएगी, वो तो बतानी पड़ेगी आईयूपीएसी नेम के लिए। करो ट्राई एक बार जल्दी से, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ, बोलना किसी को? किसी को बोलना इसका आईयूपीएसी नेम? सर सोडियम पेंटासियानो नाइट्रोसिल फेरेट 2। सोडियम पेंटासाइनो, आगे क्या बोला है? सर नाइट्रोसिल या फिर नाइट्रोनियम फेरेट 2। फेरेट 2 तो नाइट्रोसोनियम बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम। देखो पहले, सबसे पहले रूल से करना जरूरी, ध्यान रखना, नहीं तो सिली मिस्टेक पक्का करके आओ पेपर के अंदर। पहले क्या चेक करना होता था इसमें ऋषि? यस सर। पहले क्या चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो? सर सबसे पहले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, अच्छा, उसके और बाद? उसके बाद चेक करेंगे एनायनिक है कि कैटायनिक है, ये आएगा एनायनिक। ये दो, हाँ बिल्कुल सही, ये दो पॉइंट पहले चेक करने हैं। मैंने बोला है पहले चेक करो कैटायन या एनायन, तो दिख रहा है ये Na पहले लगा हुआ है, देयरफॉर इट इज एनायनिक। तो पहले ही लगा दो यहाँ पे आगे फेरेट और स्टेट निकाल के, फेरेट लिख दिया मैंने यहाँ पे, स्टेट आ जाएगी ब्रैकेट में, फेरेट लिख देना। स्टेट देखो अब, 2 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 1, मैंने तो कहा था NO को +1 लेना हमेशा, एक्स आ गया +2। क्यों आएगा मैं लॉजिक दोबारा बता दूंगा, वो मिनिमम चार्ज डिफरेंस वाला, लेकिन तुम याद रखना कि NO को +1 लेना है। फेरेट 2 लिख दिया, फिर आगे स्टार्टिंग में सोडियम पूरा रखना तुम लोग, फिर सोडियम के बाद गैप, सोडियम के बाद गैप, उसके बाद पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम, गैप नहीं देना बिल्कुल भी, पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम, पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकेंड। अब इसमें NO+1 वाला क्यों लिया है, और मैंने बोला था इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो भी निकालना है। नाइट्रो देखो 2 प्लस स्टेट तो तुमने निकाल ली ऊपर,
2 जिसकी स्टेट में डाउट है वो x और y मान लेना। आयरन की x -5 NO की y इज इक्वल टू 0, x प्लस y आ गया 3। देख ऋषि तो समझ आ गया, x प्लस y 3 आ गया, यस सर। ये आ गया ना। अब एक तरफ लिख दिया आयरन, एक तरफ लिख दिया NO, एक तरफ आयरन लिख दिया, एक तरफ NO लिख दिया। अब ध्यान देना, x प्लस y लिखा हुआ मैंने 3, एक तरफ आयरन है, एक तरफ NO। आयरन पे चार्ज निकालना है, NO पे चार्ज एक बार मैंने लिया 0, जब यानी y को 0 लिया मैंने एक बार, y 0 लिया तो ये आ गया +3, इसको लिख दिया मैंने। अब NO को +1, तो x कितना आ जाएगा +2। तो डिफरेंस चेक करेंगे, 3 - 0 3 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, सही ना। 2 - 1 1 आएगा। तो उस केस में इसलिए हम क्या ले लेंगे, NO को +1, इसमें NO को +1 ले लेंगे। लेकिन पता है सोच, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो हमेशा जब NO +1 लोगे तो चार्ज डिफरेंस कम आएगा हमेशा, तो ही चार्ज डिफरेंस कम आएगा। इसलिए मैंने तुम्हें बोल दिया था स्टार्टिंग में कि NO को +1 वाला ही लेना, तो चार्ज डिफरेंस क्या आएगा, कम आएगा। हाँ नेगेटिव स्टेट हो जाए तो बात अलग है, नेगेटिव स्टेट हो जाएगी तो बात अलग है। मेटल की स्टेट अगर नेगेटिव हो जाती है तो फिर उल्टा हो सकता है। चलो ये तुम्हें अब क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ये ऋषि तेरे को समझ आया क्या मतलब है चार्ज डिफरेंस का? यस सर। सर मतलब हमेशा चार्ज डिफरेंस चेक करके NO की स्टेट लेंगे या फिर हमेशा ही 1 ले हाँ लूं? तो +1 ले लियो, मैंने बोला ना ये वाली चीजें दिमाग में ज्यादा मत रख, +1 ले लेना बस। दो ही केस है, दो ही क्वेश्चन आने ये वाले, एक तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और दूसरा ब्राउन रिंग, दो ही क्वेश्चन, दोनों मैंने बता दिए आपको, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और ब्राउन रिंग। अब दूसरा मैंने बोला था आयरन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, किसी ने निकाला ये? आयरन की स्टेट +2 आई है, यानी ये आर्गन 3d6 है, यानी ये आर्गन 3d6 है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? वेदांत कैसे? सर वही बैक पेयरिंग हो जाएगी तो तीनों पेयर्ड हो जाएंगे अच्छा बैक पेयरिंग क्यों होगी? सर, क्योंकि यहाँ पे CN और NO मतलब लिगेंड्स हैं तो इसी वजह से। हाँ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है ये वेदांत। अगर ये वीक होते ना, मान ले Cl ले लेता मैं, या यहाँ पे और कोई वीक ले लेता, कोई भी Cl6 ही ले लेता टोटल, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है इसका, तो बैक पेयरिंग नहीं होती। ध्यान रखना वेदांत, सही है वेदांत? यस सर। अब कब होती है, एक मैं तो 2-3 चीजें बता देता हूँ यहाँ पे, जरूर ध्यान रखना। बैक पेयरिंग जब कार्बन अगर डोनर होता है या नाइट्रोजन डोनर होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डोनर होते हैं ये वाले, तो इन दोनों केस में बैक पेयरिंग कभी नहीं हो, और बैक पेयरिंग हमेशा होगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। 99.9% ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे। देखो इधर कार्बन डोनर आ गया, इधर नाइट्रोजन डोनर आ गया, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, बैक पेयरिंग करेंगे ही करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड मतलब डिफरेंट है, तो अगर वीक फील्ड जा रहा है तो बैक पेयरिंग मत करना, स्ट्रॉन्ग फील्ड जा रहा है तो बैक पेयरिंग कर दे। बैक पेयरिंग क्यों करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड क्यों नहीं करता, वो सब आगे आएगा VBT के अंदर। अभी तो इसमें बैक पेयरिंग होगी, बैक पेयरिंग होगी। आयरन +2 है, आर्गन 3d6, देख लो बात, ये है आयरन +2 आर्गन 3d6 है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आयरन +2 आर्गन 3d6 है, तो ये लिखा मैंने 3d6, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहले ये ऐसे रहेगा ग्राउंड स्टेट इसकी, Fe2+ आफ्टर बैक पेयरिंग, Fe2+ आफ्टर बैक पेयरिंग। जब इसमें बैक पेयरिंग हो जाएगी तो 5 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट बैक पेयरिंग कर दो। इतने पार्ट में ही करती है बैक पेयरिंग एक्चुअल में, T2G 3 होता है और Eg 0, इसलिए इतने पार्ट में करते हैं बैक पेयरिंग। अगर टोटल लिगेंड 6 है तो ये बैक पेयरिंग हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे पूरे, तो इस वजह से इसके पास एक और था ना यहाँ पे 3d6 था, 3d6 था, तो इसलिए इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लिगेंड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बैकफिल कर देंगे। अब देखो 6 लिगेंड्स है तो शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडेशन पूछता हूँ वेदांत, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी? वेदांत कोई भी बच्चा, इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगी, इस कंपाउंड में आयरन की हाइब्रिडेशन क्या होगी ब्राउन रिंग के अंदर? बोलना किसी को।
sp3d2। हाँ ये sp3 हाँ काजल का सही है। काजल क्यों है d2 sp3? काजल क्यों है यहाँ पे d2 sp3? तो क्योंकि पहले वाले मतलब शेल के डी वाली ऑर्बिटल है ना, तो D2 हाँ पहले वाले sp3 होगा। 3D खाली है ना। वेदांत एक बार ध्यान देते, एक बार समझ आता तू। डी ये आगे बताना है वीबीटी के अंदर बहुत डिटेल में। डी के 2 खाली है ना ये, तो यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे। 5 CN है और 1 NO है। ये हर जगह इलेक्ट्रॉन देंगे जहाँ खाली होगा। जहाँ देंगे यहाँ पे CN आ गया, यहाँ 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 लास्ट में NO आ गया। समझा कि नहीं? तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन दिए? 2D में D2, 1 S में sp3। समझ आया कि नहीं ये क्या बोला मैंने? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना तो 99% है। अगर डी भरे नहीं हुए हैं तो D2 sp3 हाइब्रिडेशन होगी, और वीक फील्ड लिगेंड है तो 99% है कि sp3 D2 हाइब्रिडेशन होगी। क्लियर हुई बात कि नहीं है वेदांत? यस सर क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, 6 अगर लिगेंड्स हैं, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर अगर है तो हाइब्रिडेशन D2 sp3 भी हो सकती है, sp3 D2 भी हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ज्यादातर हाइब्रिडेशन D2 sp3 आएगी। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि इनर वाले डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और अगर स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो आउटर ऑर्बिटल यानी sp3 लेंगे और 4d लेंगे बाद में। मतलब 3d लिया मैंने यहाँ पे, फिर 4s लिया, फिर 4p लिया, फिर मैं 4d भी लूंगा, तो फिर sp3d2 आएगी, 4s 4p 4d। आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे इसको। अगर समझ आ रही बात है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बाद में बताऊंगा सारा ये, और ये होगा उसमें। बस अभी जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ ना, मैं तुम्हें एक हिंट दे रहा हूँ कि उसमें इस टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ है। अगर तुम सोच पाओगे, उसमें इस टाइप का मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है जिसमें तुम्हें थोड़ा सा हाइब्रिडेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। 4 लिगेंड है तो आंसर sp3 होगा या dsp2 होगा, sp3 होगा या dsp2 होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग कर देना, आंसर आएगा dsp2। ऐसे सोच लेना थोड़ा सा। वीक फील्ड लिगेंड है तो बैक पेयरिंग नहीं होगी, आंसर आएगा sp3। 4 ये लाइन अगर ध्यान रख सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर ना ये बहुत डिटेल में है, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ सिर्फ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो आंसर sp3 होगा और टेट्राहेड्रल होगा, या dsp2 होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा। 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 2 ज्यादा पूछते हैं इसलिए बता रहा हूँ। तो D2 sp3 हाइब्रिडेशन होगी या sp3 D2। ये वाली हाइब्रिडेशन होती है ना, वो कब होगी? जब वीक फील्ड लिगेंड होंगे, कोई बैक पेयरिंग नहीं। dsp2 कब होगी? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्क्वायर प्लेनर शेप होगी इसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। D2 sp3 कब होगी? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी, 6 वाले में, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में। और sp3 D2 कब होगी? जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। एक बार हैंड करना जिसको ये बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत। मैं फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी जल्दी से याद करवा रहा हूँ तुम्हें, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वीक कौन से हैं, वो तुम्हें याद हो जाएगा जिसको ये समझ आ रहा है। काजल, वेदांत, युविका, रितिका, अर्नव, सोनिया, निहारिका, सिद्धि, मयंक, कशिश, बॉबी, पारुल, आर्यमन, कनिष्क, बिंदिया, कृष्णा, श्रुतिका, देवांशी, ऋषि। चलो सबको क्लियर हो गया फिर ये। तो ये थोड़ी सी बात जो मैंने ये शॉर्टकट बताया ना, जरूर ध्यान लेना। इससे 99% आंसर तुम्हारे पहले से ही निकल जाएंगे। गलत कब होंगे? गलत कब होंगे? जब डी के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तब तो बैक पेयरिंग का चांस ही नहीं है ना कोई। तब तो हाइब्रिडेशन में sp3 आएगी। मान लो जिंक 2+ आ गया, उसमें तुम कह दो कि dsp2 आएगी, वो तो कभी चांस ही नहीं है, क्यों? जिंक 2+ 3d टाइम ऑलरेडी है तो sp3 आएगी ना, 4 लिगेंड। तो थोड़ा सा ऐसे भी दिमाग लगा लेना। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, IIT मेंस और नीट में इसके क्वेश्चन काफी बार आए हैं ऑर्डर वाले। ये मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो 11th में रेडॉक्स रिएक्शंस में है, और 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले मैं लिख रहा हूँ वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स इन जनरल तुम ये याद रखो, हेलोजेंस वीक होंगे, फिर सल्फर वीक होगा, फिर ऑक्सीजन डोनर, जो ऑक्सीजन डोनर होंगे वो वीक होंगे, नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग, कार्बन उससे स्ट्रॉन्ग। ये एक ना जनरल रूल दिखा दिया, अदरवाइज ये सीरीज का ना कोई लॉजिक नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सीरीज है। एक हिंट दे दिया है, कभी कुछ भी ना याद आए तो इसको फॉलो कर लेना थोड़ा सा।
और कुछ भी ना पता हो ना, हेलोजन्स और वाटर को वीक मानना, बाकी सबको स्ट्रॉन्ग मानना। ज्यादातर क्वेश्चन निकल जाएंगे तुम्हारे से, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ना है ताकि कोई गलती ना हो। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। 2-3 हिंट दे दिया तुम्हें। हेलोजन्स वाटर को वीक मानना, हेलोजन्स को यानी I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस उसको वीक मानना, और वाटर को वीक मानना, बाकी सबको स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर तुम्हें प्रॉपर करना है कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो तुम्हें सीरीज याद होनी चाहिए। ऑर्डर पूछा हुआ है I माइनस Br माइनस SCN माइनस H2 माइनस SCN माइनस Cl माइनस F माइनस NO3 माइनस OH माइनस यूरिया। सर ये लेक्चर्स में है बाद में? हाँ होगी कहीं ना कहीं। इथेनॉल, इथेनॉल है लास्ट में। ये है वीक फील्ड लिगेंड्स, ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स है जिसमें बैक पेयरिंग कभी नहीं होगी, जिनमें बैक पेयरिंग कभी नहीं होगी। तो ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका निमोनिक में बता रहा हूँ याद करने का, जिसको समझ आए निमोनिक से करना, नहीं तो डायरेक्ट याद कर लेना। आई है, Br माइनस है, S2 माइनस है, और फिर SCN माइनस। देखो आइब्रिस, आइब्रिस क्या होता है? प्लेस इन यूके, सबको पता होगा ये। आइब्रिस, आइब्रिस, आइब्रिस से कनाडा, आइब्रिस से कनाडा। कल फिर नाइट्रेट ने कहा, अलग से याद कर लेना। कल फिर नाइट्रेट, कल फिर नाइट्रेट ने कहा, अलग से याद कर लेना। ओ यूरिया एल्कोहल ला, इथेनॉल को एल्कोहल, एल्कोहल ला, ओ यूरिया एल्कोहल ला। ये 5 बार बोलो, याद हो जाएगा अभी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसका वीक फील्ड लिगेंड याद करने का तरीका मैंने बता दिया तुम्हें। एनसीईआरटी में थोड़ा सीरीज कम दे रखी है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ पूरी सीरीज। आइब्रिस से कनाडा, कल फिर नाइट्रेट ने कहा, ओ यूरिया एल्कोहल ला। क्लियर हो गया कि नहीं? ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी करना, नहीं तो हो नहीं पाएगा, भी सीरीज खत्म करनी है पूरी। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर लाइन लिगेंड्स, जो कभी भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, कभी भी वीक बन जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सेंट्रल मेटल आयन। उस पर चार्ज बहुत ज्यादा है। 4D, अच्छा 4D और 5D के एलिमेंट्स में हमेशा बैक पेयरिंग होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। 4D और 5D में जिनमें जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, उनमें बैक पेयरिंग हमेशा होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड। अब मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर लाइन लिगेंड, जो कभी भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कभी भी वीक हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सेंट्रल मेटल आयन। सही ना? बॉर्डर लाइन लिगेंड्स। तो इसमें आएगा OX2 माइनस ऑक्सिलेटो, OX2 माइनस ऑक्सिलेटो, C2O4 2 नेगेटिव चाहो वो लिख देना, C2O4 2 नेगेटिव ऑक्सिलेटो। ओ बढ़ा देना ताकि एक और आ रहा है। पहली सीरीज याद कर लेना, EDTA -4 चार्ज, एमोनिया। ये है बॉर्डर लाइन लिगेंड्स। जैसे एमोनिया तुम देखोगे स्पेशली स्ट्रॉन्ग के साथ भी, स्ट्रॉन्ग भी होगा कई बार वीक भी होगा। इसको याद करने का तरीका, नाम तो तुम्हें सबको पता ही है पहले से, ऑक्सिलेटो है। सुन याद कर लेना, पहले सुन वर्ड याद कर लेना, सुन ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो। ओ बड़ा, क्योंकि एक ओ आगे आ रहा है। सुन ऑक्सिलेटो, पानी, पानी एंड कैस्ट्रॉल, एन का एंड बना देना, CS का कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल तुम्हें पता ही है, पेट्रोल में डलता है ना, फ्यूल ऑयल। पानी एंड कैस्ट्रॉल, से इसी में है, कैस्ट्रॉल में ही से आएगा। पानी एंड कैस्ट्रॉल से। उड़ता की जगह इड़ता, इड़ता एमोनिया, उड़ता एमोनिया होता है ना, उड़ता एमोनिया। सुन ऑक्सिलेटो, पानी एंड कैस्ट्रॉल से उड़ता एमोनिया। सुन ऑक्सिलेटो, पानी एंड कैस्ट्रॉल से उड़ता एमोनिया। ये है बॉर्डर लाइन लिगेंड्स। नेक्स्ट लिखना है, वीक फील्ड लिगेंड बता दिया, बॉर्डर लाइन लिगेंड बता दिया। अब लास्ट है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जिनमें बैक पेयरिंग हमेशा होगी, जिनमें बैक पेयरिंग हमेशा होगी। तो NH3 आ गया इसके अंदर, NH3 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया। PY पायरिडीन, इथेन 1,2 डाइमीन, EN चार्ज 0, डाई पायरिडीन, NO2 माइनस। हिंट दे रखा तुम्हें, नाइट्रोजन और कार्बन वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं।
CO। ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, इसको याद करने का तरीका देखो, जब याद कर लेना पहले से, जैसे मैंने इसमें बोला था ना, सुन याद कर लो, सुन पहले से करो, सुन ऑक्सिलेट ऑफ पानी एंड कैस्ट्रॉल से उड़ता है अमोनिया। इसमें जब याद कर लेना पहले, जब याद कर ली ना, जब NH3PY इन DP, जब NH3PY इन DP नाइट्रो सुने क्यों? थोड़ा छोटा सा कहानी स्टोरी टाइप का बन रहा है ये। जब नाइट्रो के DP में क्या है, NH3 और EN जो कि स्ट्रॉन्ग पहले से ही है, तो वो क्यों किसी की बात सुनेगा? इस तरह से ऐसे कुछ है। जब NH3PY इन DP नाइट्रो सुने क्यों? ये क्लियर हो गया सीरीज की नहीं? सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसका होगा? CO। CO सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सीरीज है, लॉजिक नहीं है, फिर भी मैंने हल्का सा हिंट दे दिया तुम्हें कि कौन से स्ट्रॉन्ग लेने, कौन से वीक लेने। कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन वीक, ऑक्सीजन सल्फर हेलोजन वीक। 10-10 बार बोलना, मन में 6-7 दिन तक लगातार बोलना, तो याद हो जाएगी सीरीज। इसका क्वेश्चन आया हुआ 4 दे देंगे तुम्हें, और उसमें बोलेंगे अरेंज इन ऑर्डर ऑफ CFSE वैल्यू। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सीरीज इन विच डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज्ड in order of their CFSE values। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सीरीज इन विच डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग CFSE वैल्यूज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया तरीका, जल्दी से। सोनिया, ऋषि, श्रुतिका, युविका, मयंक, कृष्णा, रितिका, काजल, बॉबी, वेदांत, अर्नव, कशिश, कनिष्क, बिंदिया, सिद्धि। चलो ये तो समझ आ गया। देवांशी, ये मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया। देखो ये करना जरूर ढंग से। मैंने तुम्हें बता दिया कि चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-7 दिन के बाद ना मेन चीज स्टार्ट करूंगा। स्कूल लेवल का था, नीट लेवल का, तो नीट लेवल का थोड़ा सा आगे आएगा जाके, अभी ये स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर।